नाज़रीन, अगर आप मुसलमान हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जिस वो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं शायद इसके बारे में आपको मालूम ना हो। इस साल मुसलमानों और मसीही बरादरी के रोज़ों का आगाज तकरीबन एक ही वक्त में हो रहा है। मसीही बरादरी का लेंट सीजन या अल सौम अल अरबईन 5 मार्च से शुरू होकर 17 अप्रैल को ख़त्म होगा, जबकि दुनिया भर में माह सयाम का आगाज भी हो गया है, जो कि 29 या 30 दिन तक जारी रहेगा। माह रमजान का दारोमदार चांद की पैदाइश पर होता है, इसलिए दिन बदलते रहते हैं। मसीहों में रोजे रखने का सिलसिला 40 दिन तक जारी रहता है, जिसके दौरान मसीही बरादरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने से पहले के वाक़यात को याद करते हैं। मसीही मानते हैं कि लेंट सीजन इस कुर्बानी की नुमाइंदगी करता है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मसलूब होने से पहले 40 दिन तक सहरा में जाकर रोजे रखने और इबादत करते हुए की थी। मसीही बरादरी में ये माफी मांगने का वक्त समझा जाता है और ईस्टर इसके इख्तिताम पर मनाया जाता है। मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुरान के नुज़ूल का सिलसिला इसी माह में शुरू हुआ था। रोज़ा इस्लाम का चौथा सुतून है, जबकि मुसलमानों के लिए कुरान में माह रमजान के रोजे रखना फर्ज करार दिया गया है। मसीही अपने रोजों के दौरान 40 रोज तक खाने को महदूद करते हैं और जुमे के दिन गोश्त खाने से परहेज करते हैं। आपके ज़हनों में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मसीही बरादरी अपने रोजे कैसे रखते हैं, और इस हवाले से बहुत सारी अजीबो गरीब बातें भी ज़ेरे गर्दिश रहती हैं और लोग ये समझने से कासिर रहते हैं कि आखिर मसीही अपने रोजे कैसे रखते हैं। तो हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में कि मुसलमानों के रोजों में और मसीही बरादरी के रोजों में क्या फ़र्क है। जनाब, मसीही 40 रोज तक खाने को महदूद करते हैं और जुमे के दिन गोश्त खाने से परहेज करते हैं। उनके लिए सिर्फ ऐश वेडनेसडे और गुड फ्राइडे को रोजा रखना लाजमी होता है, और जो लोग रोजा रखते हैं वो दिन में एक मरतबा खाना खा सकते हैं। ऐश वेडनेसडे और गुड फ्राइडे के बाद उन्हें हर जुमा को रोजा रखना होता है। उनके लिए रोजे का कवायद के मुताबिक वो उस रोज मछली के अलावा किसी भी दूसरे जानवर का गोश्त नहीं खा सकते। बाकी दिनों में मसीही मुकद्दस किताब पढ़ने, मजहबी महफिलों में शरीक होने, गरीबों की इमदाद करने, बीमारों की तीमारदारी करने और कैदियों से मिलने के अलावा मसीही मजहब की तालीमात भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह रमजान के दौरान मुसलमान सुबह से शाम तक खाने पीने और बहुत से दीगर बातों से गुरेज करते हैं। तहम इस दौरान कुछ मुसलमानों को रोजा न रखने की इजाजत भी होती है, जैसे हामला खवातीन या ऐसी खवातीन जो बच्चे को दूध पिला रही हों, ऐसी खवातीन जो माहवारी के दिनों से गुजर रही हों, बीमार अफराद या ऐसे अफराद जिनकी सेहत रोजे के बायस खराब हो सकती हो, और मुसाफिरों को भी रोजा रखने से इस्तिस्ना हासिल होता है। तहम रमजान के बाद या तो उन्हें छूटे हुए रोजों के बराबर रोजे रखने पड़ते हैं या फिर इस दौरानिये का फिदिया गरीब अफराद को देना होता है। मुसलमान और मसीही दोनों ही रोजों के माह को गुनाहों से माफी मांगने का अहम मौका करार देते हैं। दोनों बरादरियां जरूरतमंदों को रकूम अतिया करती हैं और मुआशरे में मौजूद गरीबों की इमदाद करती हैं। मसीही बरादरी के रोजों और रमजान दोनों के ही इन मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुख्तलिफ मानी है। मसीही बरादरी दरअसल 40 रोज के रोजों को उस याद में रखे जाते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मसलूब होने से कबल जंगल बयाबान में जाकर रखे थे, जबकि कुरान सूरह बकरा की आयत 183 के मुताबिक कि रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमजान के बाद ईद उल फितर का त्यौहार, जबकि लेंट के बाद ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाए जाते हैं और इन त्योहारों की खुशियां दोबाला की जाती हैं। अमूमन मुसलमान मसीही बरादरी के रोज़ों के हवाले से काफ़ी इबहाम का शिकार रहते हैं। उनको समझ नहीं आती कि आखिर ये रोज़े क्यों रखते हैं और ये अपने रोज़ों के दौरान क्या किया जा सकता है इनकी जानिब से और क्या नहीं कर सकते। हमने आपको आज की वीडियो में ये तो बताया है कि रमज़ान और मसीही बरादरी के रोज़ों में क्या फ़र्क है। तादाद में भी फ़र्क है, चूँकि मुसलमान या तो 29 रोज़े रखते हैं या फिर 30, लेकिन मसीही बरादरी 40 रोजे रखती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इन रोज़ों के दौरान कुछ खा पी भी सकते हैं और कुछ चीज़ें खाने पर पाबंदी आयद रहती है। रमज़ान में अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर कोई शख्स खा रहा हो या कोई शख्स किसी वजह से रोजेदार ना हो तो बाकी जो लोग हैं वो उसको अजीब नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने रोजा क्यों नहीं रखा। उलमा कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चूंकि हर एक की रोजा ना रखने की कोई ना कोई वजह होती है जिसको वही जानता है, और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि वो वजह दूसरों के सामने लाने से गुरेज कर रहा होता है। सो हमें भी इस तरह के जाती नौयत के सवालों से गुरेज करना चाहिए और हर किसी की इबादत का एहतराम करना चाहिए।
روزے چاہے مسلمان رکھیں یا مسیحی برادری، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ رمضان کے دوران یا ایسے دنوں کے دوران جب آپ مخصوص اوقات میں کھانا کھاتے ہیں اور مخصوص اوقات میں کھانا کھانے سے گریز کرتے ہیں، یہ پریکٹس یا ایکسرسائز آپ کے جسم کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے تو رمضان اس کے لیے ایک نادر موقع ہے اور وہ اپنا وزن کم کر سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ رمضان میں کیا کھانا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سحری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور پھر ہم پورا دن تنگ رہتے ہیں، اور جب افطار ہوتی ہے تو تب بھی ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مرغن چیزیں یا آئل والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو رمضان کے دوران اتنا کھاتے ہیں کہ نہ صرف ان کی صحت خراب ہوتی ہے بلکہ ان کا وزن بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے دوران ورک آؤٹ، ایکسرسائز یا ورزش نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ فٹ رہنے کے لیے ایک شاندار مہینہ ہے، اور نہ صرف آپ اس مہینے میں اپنی ڈائٹ کو، اپنے لائف سائیکل کو، اپنے سلیپ سائیکل کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ اپنی جسم کی حالت کو بھی بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، مذہب کوئی بھی ہو، وہ ہر مذہب دوسرے مذہب کا احترام سکھاتا ہے، سو ہم نے اس رمضان میں یہ بھی سیکھنا ہے کہ چاہے مسلمانوں کا روزہ ہو یا عیسائیوں کا روزہ ہو، ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ہر ایک کی پسند ناپسند مذہبی چیز کو احترام کی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ اگر آپ کے ہمسائے میں، آپ کے آس پاس عیسائی افراد رہتے ہیں تو وہ اپنا روزہ کیسے رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے جتنا بھی ابہام ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ مسلمان اپنا روزہ کیسے رکھتے ہیں اور ان کے حوالے سے وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں نہیں کر سکتے، تاکہ آپ کو بھی احترام کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ خدا کرے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت لے کر آئے، اور اس مہینے کے گزرنے کے بعد ہم میں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان یا بحیثیت مسیحی ایک واضح تبدیلی آئے، ایک ایسی تبدیلی جو کہ نہ صرف ہمارے لیے بہتر ثابت ہو بلکہ پورے معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہو، اور اس رمضان میں ہم پورے معاشرے کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔